पहले मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज पार्लियामेंट। व्हाट इज पार्लियामेंट इज द हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी इन आवर कंट्री इंडिया। जो भी कानून बनते हैं वो कौन बनाता है? पार्लियामेंट। कौन बनाता है? क्योंकि हर घर में कानून होते हैं, हर जिले में कानून होते हैं, और मुल्क के लिए कानून बनाने वाले कहाँ पे कानून बनाते हैं? पार्लियामेंट में। कहाँ पे? वो कहाँ है पार्लियामेंट? दिल्ली में। कहाँ पे? दिल्ली में। इट मेक्स लॉज एंड रूल्स फॉर होल कंट्री। हर बंदे के लिए, हर जिले के लिए, हर स्टेट के लिए ये कानून बनाते हैं, मुल्क के लिए कानून बनाते हैं। इसमें तीन अहम जो है पार्लियामेंट में, वो है लोकसभा, इसको कहते हैं हाउस ऑफ द पीपल। हाउस ऑफ द पीपल। लोकसभा किसको कहते हैं? हाउस ऑफ द पीपल। इनकी जो लोकसभा के मेंबर होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनको लोग वोट डालते हैं। तुम वोट कौन डालते हैं? समझ आ रहा है? और दूसरा है राज्यसभा, दूसरा है काउंसिल ऑफ स्टेट्स। इनको कौन वोट डालता है? राज्यसभा मेंबर को एमएलए। कौन? एमएलए। स्टेट और यूटीज के एमएलए, स्टेट और यूटीज के एमएलए। और तीसरा होता है इसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तीसरा होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये तीन मिलके इस मुल्क के कानून बनाते हैं, और इस सभी को हम क्या कह रहे हैं? पार्लियामेंट। क्या कह रहे हैं? पार्लियामेंट। और ये पार्लियामेंट हाउस कहाँ पे है? दिल्ली में। कहाँ पे है? समझ आ रहा है आपको? एक है लोकसभा, इसको कहते हैं हाउस ऑफ द पीपल, क्योंकि इसमें लोग वोट डालते हैं पार्लियामेंट मेंबर को। जब वो जीत जाता है फिर वो उनके मसाइल हल करता है। दूसरा है राज्यसभा, उनको एमएलए, इलेक्टेड एमएलए डालते हैं। तीसरा है प्रेसिडेंट। तीसरा है, और फिर इनका काम क्या होता है? मुल्क के लिए कानून बनाना, मुल्क के लिए काम करना। लोकसभा फंक्शन क्या है? लोकसभा क्या काम करते हैं? लोकसभा के पास क्या इख्तियार है? जो हमने पार्लियामेंट मेंबर बनाए उनके पास क्या इख्तियार हैं? पहला जो है लोकसभा का काम वो है मेकिंग न्यू लॉज। ये नए कानून बना सकते हैं। जब जरूरत पड़ेगी मुल्क में क्या बना सकते हैं? नए कानून। एंड चेंजेस ओल्ड वंस। ये प्रीन लॉज अगर दिमाग बात ठीक वो चेंज कर सकते हैं। समझ आ रहा है? पनिश कौन कैसे लोकसभा नए कानून बनाना। समझ आ रहा है? जैसे इन्होंने बनाया था एक कानून 2008 राइट्स ऑफ पर्सन RPDW एक्ट, ये बनाया था उन्होंने, राइट्स ऑफ पर्सन डिसेबल्ड। समझ आ रहा है? तो उनके लिए, उनकी डिग्निटी के लिए बनाया था कानून। इसे के हमारे कानून इसमें बाजी इशू ठीक वो इसको चेंज कर सकते हैं। दूसरा क्या है? ये कंट्रोल करते हैं मनी मैटर्स। इससे कौन सा खर्चा अन्न या इनकम टैक्स है ना, या बजट तमें कंट्रोल सोरे कत पे? तमें कंट्रोल कत पे? लोकसभा। कुछ कर कंट्रोल? लोकसभा। कौन करता है? लोकसभा। समझ आ रहा है? वहां फाइनेंस मिनिस्टर होता है, वही ये सब चलाता है मनी मैटर। तीसरा क्या है? ये रिप्रेजेंट करते हैं लोगों के। किसको करते हैं रिप्रेजेंट? लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। वोट ये लोगों की बातें कहाँ करते हैं? पार्लियामेंट में। कहाँ पे करते हैं? कहाँ पे करते हैं? पार्लियामेंट। राज्यसभा की क्या काम है? राज्यसभा मेंबरन काम, राज्यसभा मेंबरन रिव्यू कर क्या कर? अगर इनको कानून बनो का लोकसभा बनो का मैं उसका रिव्यू राज्यसभा उसका है राज्यसभा मेंबर। अगर इन्होंने बात से सजेशन जरूरत या अच्छी चेंज करने जरूरत, ये फिर बता दे किसको? लोकसभा को। किसको बता दे? लोकसभा को बता दे क्या चेंज जरूरत या चेंज जरूरत। समझ आ रहा है आपको? राज्यसभा की पहली फंक्शन है वो रिव्यू करते हैं और फिर सजेशन देते हैं कि क्या करना है या क्या नहीं करना है, इसमें कौन सी तब्दीली होनी चाहिए या नहीं होनी। दूसरा एक और प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन डिस्कशन एंड डिबेट। ये अपन अगर नेशनल इशू का मुल्क खतर का इशू आ, समझ आ रहा है? मुल्क के लिए कोई इशू होगा, समझ आ रहा है? उस पर डिस्कशन होनी चाहिए। ये कौन करता है? राज्यसभा। इस पे बात होनी चाहिए, डिस्कशन होने, डिबेट होनी चाहिए, फिर कोई फैसला लेना चाहिए। ट्रेन स्पेशल पावर दिवन लोकसभा तय बने कानून
तभी सर किनके लिए? स्टेटों के लिए। किनके लिए? समझ आ रहा है? ये किसकी फंक्शन थी? राज्यसभा की। किसकी थी? स्पीकर। क्या सुना? स्पीकर का एक अहम रोल होता है। समझ आ रहा है? स्पीकर सुन अहम रोल कर लोकसभा स्पीकर से कंट्रोल एंड कंडक्ट मीटिंग सब लोकसभा यह मीटिंग कर सेशन सह करना स्पीकर कुछ करना कौन करता है? ओम बिरला स्पीकर स्विच करना से दयम क्या अगर कस मेंबर बोलना अगर किसी को बोलना होगा तमिस अलाउ कर स्पीकर कुछ कर अलाउ स्पीकर उसको अलाउ करता है चशी बोल अगर स्पीकर अलाउ कर सही बोल यमिस से अलाउ कर सुई बोल कमिस पार्लियामेंट मेंबर बोल स्विच कर ब्या फंक्शन क्या यह कर डिसाइड स्पीकर सर डिसाइड आज क्या कस बिल अनिव तुम आज कत पे करो यह अमसी पावर आज कत पे करो समझ आ आज कत इशूस पे आज कस बिल अनिव तुम ये इसी पे डिस्कस होगा यही कहते हैं कौन? स्पीकर। बेचे अगर कंफ्यूजन गए हाउस में कंफ्यूजन गए क्रिएट मिसाल हुकूमत कह बिल हम दपन ना यह बिल जरूरत अत कंफ्यूजन अत झगड़े अत क्राइम ना शोर शराब ना अम सात फाइनल डिसीजन कुछ दिवान स्पीकर कुछ दिवान अहम फंक्शन स्पीकर कुछ करना बंद पार्लियामेंट जाओ अभी छुट्टी दोन घंटन 3 घंटन या कुछ दोहस ये बास कंफ्यूजन अम सात पावर अहम पावर कम से स्पीकर से किसकी? समझ आ गया? बस पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट जिस इंडियन प्रेसिडेंट अमिस कम पावर्स अमिस कम इख्तियार समझ आ रहा है? पहले हम कहेंगे उसके बाद बहुत सारे बात एग्जीक्यूटिव पावर्स होते हैं लेजिस्लेटिव पावर्स होते हैं डिप्लोमेटिक पावर्स होते हैं जुडिशियल पावर्स होते हैं और मिलिट्री पावर्स होते हैं। किसके पास? इंडिया के प्रेसिडेंट के सदर के पास ये इख्तियार होते हैं। समझ रहे? सदर को से कौन इलेक्ट करता है? लोकसभा एंड राज्यसभा। लोकसभा एंड राज्यसभा। अब देखिए एग्जीक्यूटिव पावर्स में वो क्या उसके हाथ में क्या है? वो पीएम को अपॉइंट कर सकता है। पीएम उसको अपॉइंट कुछ सदर प्रेसिडेंट गवर्नर जितने भी उनको अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। और जजेस चाहे सुप्रीम कोर्ट का जज हो या हाई कोर्ट का जज उसको कौन करता है अपॉइंट? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ ये हो गया एग्जीक्यूटिव पावर्स। ये क्या हो गया? एग्जीक्यूटिव पावर। दूसरा है लेजिस्लेटिव में वो क्या करता है? लेजिस्लेटिव पावर्स क्या है? कानून साजे में उसके क्या इख्तियार है? वो समन कर सकता है उनको और पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर सकता है। कौन? सदर के पावर्स है। ये लेजिस्लेटिव पावर्स है। वो उनको समन कर सकता है उनको पूछ सकता है और पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर सकता है। समझ आ रहा है? तीसरा क्या है? जुडिशियल पावर्स। जुडिशियल पावर्स में उसका क्या हक है? अगर किसी को सजा मिला फांसी का फिर उसने रहम की अपील डाली किसके पास? सदर के पास। सदर कम कर सकता या कंटिन्यू रख सकता। अगर कोई सजा ना लोग कोर्ट सजा 10 वर जेल अत मज सदर कम कर फांसी सजा सह रुकय कौन? यह है जुडिशियल पावर। यह है अगर डिप्लोमेटिक पावर्स दूसरे मुल्कों के डिप्लोमेटिक पावर्स क्या है? इसकी ये रिप्रेजेंट करता है इंडिया को फॉर फॉरेन रिलेशनशिप। कौन? सदर। कौन? सदर। और ये कुछ ट्रीटियों पे साइन कर सकता है। ये है इसके डिप्लोमेटिक पावर्स। लास्ट मिलिट्री पावर्स क्या है इसके पास? वो मिलिट्री पावर्स अच्छा सदर से मिलिट्री पावर्स किसके पास होते हैं? सदर के पास। वो सुप्रीम कमांडर होता है। इसे सारी चाहे नेवी हो एयर फोर्स हो या मिलिट्री फोर्स हो उनका ये सुप्रीम कमांडर होता है। क्या होता है? सुप्रीम कमांडर। और इसका इख्तियार होता है अपॉइंट करता है चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। नेवी के चीफ को अपॉइंट करता है और एयर फोर्स के चीफ को अपॉइंट करता है। कौन? सर ये है प्रेसिडेंट इंडिया के पावर्स। क्या है?
एक है उसके पास एग्जीक्यूटिव पावर्स भी है, लेजिस्लेटिव पावर्स भी है, जुडिशियल पावर्स भी है, डिप्लोमेटिक पावर्स भी है और मिलिट्री पावर्स भी। समझ आ रहा है? समझा?